हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज राहुल कुमार और आप मुझे देख रहे हैं केमिस्ट्री द मैजिक चैनल पर। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था नोमेनक्लेचर ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स को। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं नेचर ऑफ सी बॉन्ड एक्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, लेकिन यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर टाइप के एग्जाम्स में। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं नेचर ऑफ सी बॉन्ड एक्स बॉन्ड को। ठीक है, तो देखो कार्बन और हेलोजन के बीच जो बॉन्ड होता है ये इस तरह से, यहाँ पर कार्बन और हेलोजन के बीच जो बॉन्डिंग होती है तो वो क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड होता है। कोवेलेंट बॉन्ड में होता क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड में दोनों एटम्स के बीच इलेक्ट्रॉन की इक्वल शेयरिंग होती है। ठीक है, दोनों एटम्स के बीच इलेक्ट्रॉन की इक्वल शेयरिंग होती है। अब देखिए यहाँ पर कार्बन और हेलोजन की अगर बात की जाए तो हेलोजन एटम जो है, हेलोजन एटम्स आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। हेलोजन एटम्स जो हैं वो क्या है, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की कंपेयर में ज़्यादा होती है ना। पूरी पीरियोडिक टेबल में अगर बात करें हम तो फ्लोरीन जो है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है। तो देखो यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा है, हेलोजन की। कार्बन से हेलोजन की ज़्यादा है। तो यहाँ पर क्या होता है, इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और इस पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मीन्स है कि कोवेलेंट बॉन्ड जो बना है वहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन पेयर है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की नेचर जो होगी उसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो यहाँ पर जो कोवेलेंट बॉन्ड बना है उसका जो इलेक्ट्रॉन पेयर है उसको हेलोजन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, क्योंकि हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो कार्बन से ज़्यादा है। तो अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा, तो जिसकी वजह से ये क्या होता है, पोलर, यहाँ पर पोलैरिटी जनरेट होती है। क्योंकि देखो यहाँ को क्या हो गया, ये इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ, अच्छा ये हेलोजन अपनी तरफ खींच के रखेगा इन इलेक्ट्रॉन को। तो यहाँ पर क्या पार्शियली नेगेटिव चार्ज आएगा हेलोजन पर और पार्शियली पॉजिटिव चार्ज जाएगा इस पर। पार्शियल क्यों, क्योंकि ये बॉन्ड अभी जो है वो टूटा नहीं है ना, इसलिए यहाँ पर पार्शियली चार्ज होगा। अब देखो ये क्या, ये बॉन्ड कैसा हो गया, पोलर। ये पोलर बॉन्ड है। ये पोलर मतलब यहाँ पर क्या, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो यहाँ पर दो पोल हैं। अब पोलैरिटी की वजह से यहाँ पर क्या होगा, डाइपोल जनरेट होगा, डाइपोल जनरेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये कैसा बॉन्ड होता है, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होता है, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। अब देखो यहाँ से कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर पूछ लिया जाएगा। एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकलेंगे यहाँ से। जैसे कि बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर हो गया, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी का ऑर्डर हो गया, और सबसे ज़्यादा और सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो डाइपोल मूवमेंट। जब यहाँ पर डाइपोल जनरेट हो रहा है तो क्या होगा, डाइपोल मूवमेंट को भी हमें पढ़ना होगा। यहाँ पर डाइपोल मूवमेंट किससे लिखते हैं हम, म्यू से लिखते हैं इसको, है ना। तो सबसे पहले देखो अगर बात करें बॉन्ड लेंथ की, बॉन्ड लेंथ की अगर बात की जाए, बॉन्ड लेंथ क्या है, बॉन्ड लेंथ क्या होती है, देखो दो एटम्स जो होते हैं उनके बीच की इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस को क्या कहते हैं, बॉन्ड लेंथ कहते हैं। तो यहाँ देखो अगर हम बात करें हेलोजन की, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, यही तो है हेलोजन। ग्रुप नंबर 17 में है ये हेलोजन्स। तो टॉप टू बॉटम जाने पर एटॉमिक साइज जो है वो इंक्रीज हो रहा है, एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है। फ्लोरीन का साइज सबसे छोटा होता है और आयोडीन का साइज सबसे बड़ा होता है। अब देखिए अगर इनका साइज जो है वो टॉप टू बॉटम जाने पर इंक्रीज हो रहा है तो क्या होगा, बॉन्ड लेंथ भी इंक्रीज होगी। क्योंकि देखिए यहाँ पर बताता हूँ मैं, ये क्या है, कार्बन और इसके साथ ये फ्लोरीन है। कि यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है इसी को क्या कहेंगे, बॉन्ड लेंथ।
ये। तो देखो ये क्या है, ये C कार्बन का साइज है और ये फ्लोरीन का साइज है। अब देखो यहाँ पर कार्बन जो है वो किस किस के साथ बॉन्ड बनाएगा, C बॉन्ड X की बात चल रही है ना, तो कार्बन किस किस के साथ बनाएगा, CF के साथ, CCl, CBr और CI, इनके बीच बॉन्ड बनेगा। तो सबसे देखो फ्लोरीन जो है उसका साइज क्या है, छोटा, लेकिन जैसे हम नीचे जाएंगे आयोडीन की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, साइज जो है वो इंक्रीज होगा। मतलब कि कार्बन का साइज तो यही रहेगा, लेकिन अगर बात करें हम, देखो ये क्या है, कार्बन का साइज तो यही रहेगा, लेकिन अगर बात करें आयोडीन की, आयोडीन का साइज तो फ्लोरीन की कंपेयर में बहुत बड़ा होता है, तो ये साइज जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। और अगर इसकी डिस्टेंस की बात करें तो क्या है, इसकी भी डिस्टेंस भी इंक्रीज होगी, मतलब बॉन्ड लेंथ भी इंक्रीज हो जाएगी इसकी। देखो यहाँ पर साइज के इंक्रीज होने की वजह से आयोडीन का साइज फ्लोरीन की कंपेयर में बहुत बड़ा है, तो साइज इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा, ये बॉन्ड लेंथ भी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, सबको समझ में आ गई ये बात। तो अगर बॉन्ड लेंथ के ऑर्डर की बात करें तो क्या होगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखें, अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ ऑफ C बॉन्ड X बॉन्ड, तो यहां पर इसका जो डिक्रीजिंग ऑर्डर होगा वो क्या होगा, देखिए जैसे जैसे साइज बढ़ेगा फ्लोरीन से आयोडीन की तरफ जाने पर, जैसे जैसे साइज बढ़ेगा वैसे ही क्या होगा, बॉन्ड लेंथ भी इंक्रीज होगी, है ना। तो इसका ऑर्डर कैसे लिखेंगे, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना अगर हमको, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्या लिखेंगे, सबसे बड़ा साइज किसका होगा, CI का, उससे छोटा CBr, उससे छोटा CCl और सबसे छोटा साइज CF के बीच जो बॉन्डिंग होगी वो सबसे छोटा साइज होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि एटॉमिक साइज फ्लोरीन से आयोडीन की तरफ जाने पर इंक्रीज हो रहा है, और अगर एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है तो वहां पर बॉन्ड लेंथ भी इंक्रीज होगी। ठीक है, सबको समझ में आती है ये बात। एक यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी का, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्या होती है। देखो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, हमें पता है कि जो बॉन्ड होते हैं यहाँ पर जिसकी बात कर रहे हैं हम, किस बॉन्ड की बात कर रहे हैं, C बॉन्ड X की बात कर रहे हैं। तो इस बॉन्ड को ब्रेक करने में जितनी हमें एनर्जी देनी होगी उसे क्या कहेंगे, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। हमें पता है कि बॉन्ड जब ब्रेक होते हैं तो क्या है, वहाँ पर एनर्जी हमें देनी पड़ती है, और अगर बॉन्ड फॉर्म होते हैं तो वहाँ से एनर्जी रिलीज होती है, ये तो सबको पता होगा। तो इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए कितनी एनर्जी हमें देनी होगी उसी को क्या कहेंगे, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी जो है वो किसकी सबसे ज़्यादा होगी और किसकी सबसे कम होगी। देखिए बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी जो है, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी वो एंटी प्रोपोर्शनल होती है किसके, बॉन्ड लेंथ के, बॉन्ड लेंथ के एंटी प्रोपोर्शनल होती है। मतलब कि जिसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कम होगी। देखो यहाँ पर जितना बड़ा बॉन्ड लेंथ, जितनी ज़्यादा बॉन्ड लेंथ होगी उतनी ही बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी जो है वो कम होगी। खुद से सोचिए, आपके पास स्टिक है, दो स्टिक हैं आपके पास, एक छोटी स्टिक है और एक बड़ी स्टिक है। किसको आसानी से ब्रेक कर सकते हैं हम, जो बड़ी जो स्टिक है उसे हम आसानी से ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन जो छोटी स्टिक है उसको क्या करेंगे। मान लिया इतनी ही बड़ी कोई अगर स्टिक है हमारे पास, तो उसको ब्रेक करने के लिए क्या हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो इसलिए जो बॉन्ड लेंथ जिसकी कम होगी उससे उस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें एनर्जी जो है वो ज़्यादा देनी होगी। तो सबसे छोटा बॉन्ड लेंथ किसकी है, ये है CF। सबसे बड़ी किसकी, CI की। तो जिसकी बॉन्ड लेंथ सबसे कम है उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्या होगी, हाई होगी, और जिसकी बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा है उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी सबसे कम होगी। तो चलो इसका ऑर्डर क्या होगा, देखो CF सबसे ज़्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होगी, उसके बाद CCl, उसके बाद CBr और सबसे कम होगी CI की। देखो जिसकी बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा होगी उसके लिए बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी की वैल्यू सबसे कम होगी। ठीक है, ये बात सबको समझ में आती है। तो यहाँ पर देखो बॉन्ड लेंथ सबसे कम किसकी है, C बॉन्ड F की बॉन्ड लेंथ सबसे कम है।
तो इसके लिए बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी। यहाँ तक की बात समझ में आती है? चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं यहाँ पर डाइपोल मोमेंट क्या होता है। चलो उसको नोट करो एक बार। देखिए अब इसके बाद है डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट को हम किससे लिखते हैं? म्यू से। डाइपोल मोमेंट क्या है? देखो हम बात कर रहे थे सी बॉन्ड एक्स की, कार्बन और हेलोजन के बीच जो बॉन्ड है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, तो यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और इस पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो अगर हमें म्यू या डाइपोल मोमेंट को कैलकुलेट करना हो तो कैसे करते हैं? देखो म्यू इक्वल टू होता है म्यू इक्वल टू क्यू मल्टीप्लाई डी, मतलब टोटल चार्ज है ना, टोटल मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस मल्टीप्लाई डिस्टेंस। ये क्या है? इसको हम कहते हैं डाइपोल मोमेंट। मतलब यहाँ पर चार्ज कितना जनरेट हो रहा है, और यहाँ देखो जो चार्ज जनरेट हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से। तो यहाँ पर क्यू को क्या? इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मतलब कि यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है? जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी उतना ज़्यादा चार्ज होगा, है ना। जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी उतना ज़्यादा यहाँ पर क्या होगा? चार्ज होगा। और देखो ये डी क्या है? बॉन्ड डिस्टेंस या बॉन्ड लेंथ। यहाँ पर डी क्या है? बॉन्ड लेंथ। तो मतलब ये हमें पता चल गया कि जो डाइपोल मोमेंट होता है वो कौन कौन से किस किस पर डिपेंड करता है। एक तो चार्जेस पर, मतलब कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर, दूसरा बॉन्ड लेंथ पर, ठीक है। तो देखो यहाँ ऑर्डर क्या होना चाहिए? यहाँ पर ऑर्डर क्या होना चाहिए? ये हमारे पास CF, CCl, CBr और CI, हम इन बॉन्ड्स के ऑर्डर की बात कर रहे हैं। तो जो डाइपोल मोमेंट है वो किस किस पर डिपेंड करता है? देखो मतलब ये लिख सकते हैं म्यू जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? क्यू, मतलब कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। जो डाइपोल मोमेंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? क्यू के, चार्ज के, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। और दूसरा जो है वो म्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? डी के, डिस्टेंस या बॉन्ड डिस्टेंस या बॉन्ड लेंथ। अब देखिए अगर हम बात करें टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे की तरफ जाने पर, तो देखो यहाँ पर क्या है? सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होती है? इसकी। ये जो है ये क्या है? मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है। और अगर हम बॉन्ड लेंथ की बात करें तो बॉन्ड लेंथ किसकी सबसे ज़्यादा है? इसकी। ये मैक्सिमम बॉन्ड लेंथ, मैक्सिमम बॉन्ड लेंथ, मतलब कि ये है कि एक फैक्टर तो ऊपर से नीचे की तरफ जाने पर क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फैक्टर जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ जाने पर क्या हो रहा है? डिक्रीज, ठीक है। लेकिन जो दूसरा फैक्टर है वो नीचे की तरफ जाने पर क्या? इंक्रीज हो रहा है। कौन सा? बॉन्ड लेंथ का फैक्टर जो है वो टॉप टू बॉटम जाने पर हो रहा है इंक्रीज, इंक्रीज। तो इसका ऑर्डर कैसे लिखेंगे हम, है ना? इसका ऑर्डर कैसे लिखेंगे? तो यहाँ पर क्या होगा? डोमिनेट, जो फैक्टर डोमिनेट करेगा उसके अकॉर्डिंग हम इसको लिखेंगे, इसके ऑर्डर को। तो अगर हम देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर या चार्ज पर अगर डिपेंड करता है तो ये होना चाहिए हमारे पास क्या? ये होना चाहिए CF, CCl, CBr, CI। ये होना चाहिए डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर, डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर ये होना चाहिए। लेकिन एक्सपेरिमेंटली ऐसा देखा गया, एक्सपेरिमेंट करने पर जो डेटा हमें मिला वो क्या था? वो इसके अकॉर्डिंग नहीं था। मतलब कि ये जो ऑर्डर है वो गलत है। सबको समझ में आ गई ये बात? अब देखो मतलब क्या है कि यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, एक यहाँ पर एक्सेप्शन आ गया है। एक्सपेरिमेंट करने पर ऐसा देखा गया कि यहाँ पर हमें जो डेटा मिला वो आपकी बुक्स में दे रखा है ना, NCERT में भी, बाकी सब में आप चेक कर सकते हैं। तो वहाँ पर जो हमें डेटा दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग जो ये है C/Cl, इसका डाइपोल मोमेंट सबसे ज़्यादा है। उसके बाद CF, फिर CBr, फिर CI, ये ऑर्डर है। मतलब कि सही ऑर्डर की अगर बात करें तो डाइपोल मोमेंट का जो ऑर्डर है वो क्या है?
डाइपोल मोमेंट का जो ऑर्डर है वो CCl का सबसे ज़्यादा, CF का उससे कम, फिर CBr और फिर CI, ये ऑर्डर है। ठीक है, डेटा दिया हुआ है, डेटा याद रखना जरूरी नहीं है, लेकिन जो सही ऑर्डर है वो क्या है, ये है। ये जो ऑर्डर है वो गलत है क्योंकि यहाँ पर एक एक्सेप्शन है ये। अब देखिए ऐसा हुआ क्यों है, तो यहाँ पर क्या फैक्टर जो डोमिनेट कर रहा है, जो फैक्टर डोमिनेट करेगा उसके अकॉर्डिंग ये डेटा लिखना पड़ेगा हमें। ठीक है, और वैसे भी ये क्या एक्सपेरिमेंट के थ्रू देखा गया है। थियोरेटिकल तो क्या है, ये वाला डेटा होना चाहिए, ये ऑर्डर होना चाहिए। थियोरेटिकल जो है वो ये ऑर्डर होना चाहिए, लेकिन ये नहीं है, ये गलत है। एक्सपेरिमेंट करने पर ये पता चला कि जो इसका सही ऑर्डर है वो ये वाला है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर CCl से CF की तरफ, यहाँ देखो क्लोरीन की जो बॉन्ड लेंथ है, बॉन्ड लेंथ ऑफ Cl इज ग्रेटर देन बॉन्ड लेंथ ऑफ फ्लोरीन। तो यहां देखो क्लोरीन की जो बॉन्ड लेंथ है वो ज्यादा है किससे, फ्लोरीन से, इसलिए यहां पर जो फैक्टर डोमिनेट कर रहा है CCl से F की तरफ, यहां कौन डोमिनेट कर रहा है, बॉन्ड लेंथ का फैक्टर, बॉन्ड लेंथ का फैक्टर डोमिनेट, बॉन्ड लेंथ का फैक्टर जो है वो डोमिनेटिंग है। लेकिन अगर देखो यहां से इस तरफ जाते हैं तो देखो यहां पर क्या है, फ्लोरीन से आयोडीन की तरफ जाने पर बॉन्ड लेंथ जो है वो इंक्रीज हो रही है, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रही है। तो ये कैसा ऑर्डर में है, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब कि यहां पर क्या है, CF से CI तक यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फैक्टर जो है वो डोमिनेटिंग है, इसलिए। ठीक है, तो यहां पर ये दोनों फैक्टर जो है वो इस तरह से डोमिनेट करते हैं। पहले स्टार्टिंग के जो दोनों है CCl और CF, यहां पर कौन सा फैक्टर डोमिनेट करता है, बॉन्ड लेंथ का, क्योंकि देखो CCl की बॉन्ड लेंथ जो है वो CF से ज़्यादा है, इसलिए। और लेकिन यहाँ से इधर जाएंगे तो हम यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फैक्टर डोमिनेट कर रहा है। ठीक है, सबको समझ में आती है ये बात, क्योंकि देखो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इससे और इससे दोनों से ज़्यादा होती है। सही है, तो ये बात सबको समझ में आ गई। चलिए इसको नोट कर लीजिए, छोटा सा टॉपिक था ये, यहाँ पे ये फिनिश हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन, लेकिन तब तक इसको बड़े ध्यान से देखें। ये टॉपिक छोटा है लेकिन यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, ये ऑर्डर को बड़े ध्यान से पढ़ने। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।